जय श्री राम दोस्तों मैं हाजिर हूं आपका दोस्त पंडित ललित शर्मा एक नए वीडियो के साथ में। दोस्तों आज हम बात करेंगे राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के बारे में। दोस्तों मैंने अपने पहले वीडियो में आपसे कहा था कि मैं भविष्यवाणी करूंगा कि इस बार राजस्थान में किस किस सरकार बनेगी। दोस्तों देखिए, राजनीतिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो राजनीतिक दृष्टि से अभी जो स्थिति लग रही है वो स्थिति लग रही है कि इस बार दोनों ही दलों में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर है। दोस्तों जैसा कि देखा जा रहा है कि अशोक गहलोत जी ने जो काम किए हैं उसी के आधार पर भी तोला जाएगा और साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की किस प्रकार से सक्रियता रही है राजस्थान में उसी प्रकार से भी इसको देखा जाएगा। मगर दोस्तों मैं जो बात करूंगा मैं आपको दोनों दृष्टिकोण से इसको बता रहा हूं। मैं एस्ट्रोलॉजर के दृष्टिकोण से ज्योतिषीय विश्लेषण करके आपको बताऊंगा कि राजस्थान के अंदर किसकी सरकार बनेगी, क्योंकि भाग्य जो निश्चित करते हैं वह भाग्य जो निश्चित करता है वो समय निश्चित करता है कि किसको किस समय कहां पर प्रभुता देनी है, किसको किस प्रकार कहां से बढ़ाना है। मेहनत सभी लोग करते हैं मगर भाग्य जो होता है वही सर्वोपरि होता है। दोस्तों भाग्य का निर्माण करती है जन्म कुंडली और भाग्य का निर्माण करते हैं उस समय की ग्रह स्थिति। तो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं कि इस बार अगर अब राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो दोनों ही दलों में कांटे की टक्कर है, मगर भाग्य जो निश्चित करेगा वो तो मैं ये कह रहा हूं ग्रह गोचर निश्चित करेगा। दोस्तों मैंने इस चुनाव से पहले काफी बार रिसर्च किया और ज्योतिष विश्लेषण जो किया वो हमेशा तकरीबन सटीक आया है हनुमान जी महाराज की कृपा से। दोस्तों आज हम राजस्थान के बारे में बात कर रहे हैं। राजस्थान में विधानसभा की 200 सीटें हैं और इस बार जो चुनाव हो रहे हैं वो 199 सीटों पर हो रहे हैं, क्योंकि एक जो प्रत्याशी था कांग्रेस का उसका निधन हो गया और उसके आधार पर अब 199 सीटों पर चुनाव है। और राजस्थान का जो चुनाव का जो रुझान आएगा, चुनाव के जो रिजल्ट आएंगे वो 3 दिसंबर को आएंगे। दोस्तों बात कर रहे हैं चुनाव के बारे में। वसुंधरा राजे की कुंडली मैंने ली है और मैंने अशोक गहलोत जी की कुंडली ली है। दोनों का हम विश्लेषण करेंगे और उसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। हाँ दोस्तों ये देखिए आपके सामने जो है वो वसुंधरा राजे जी की कुंडली है, जिनका जन्म जो है 8 मार्च 1953 में रात शाम को 4:10 और 43 सेकंड में मुंबई में हुआ है। दोस्तों ये जो कुंडली है ये कर्क लगन की कुंडली है जो आपके सामने आपको दिखाई दे रही है। कर्क लगन का जो मालिक है चंद्रमा, वो चंद्रमा पंचम भाव के अंदर वृश्चिक राशि के अंदर गया ज्येष्ठा नक्षत्र में। दोस्तों और देखिए मैंने हमेशा कहा है कि राजनीति जो तय करता है वो राहु तय करता है कौन सा आदमी राजनीति में जाएगा। इसके ऊपर मेरे वीडियो बने हुए हैं, अगर आप देखना राजनीतिक योग का एक वीडियो लगा हुआ है जिसमें मैंने स्पष्ट बताया कि राहु जो है जब शनि की राशि में होता है तो वह प्रबल राजनीति देता है। दोस्तों वसुंधरा जी का जो गुरु बृहस्पति है वो 10वें भाव में मेष राशि में बैठा हुआ है और मेष राशि के अंदर बैठा है। साथ में शुक्र भी अच्छा योग बना रहे और 9वें भाव के अंदर मंगल और बुध अच्छे योग बना रहे। दोस्तों अभी जिस प्रकार से जैसे वातावरण चल रहा था, राजनीतिक वातावरण चल रहा था, वसुंधरा राजे जी को साइडलाइन करने की साइडलाइन के लिए लोग कयास लगा रहे थे कि वसुंधरा जी को साइडलाइन कर दिया गया है, मगर मेरा मानना है कि वसुंधरा जी को साइडलाइन नहीं करके और बीजेपी ने मोदी जी के चेहरे को आगे किया। अब मैं दूसरी जो कुंडली खोल रहा हूं दोस्तों, वह कुंडली खोल रहा हूं आपके सामने अशोक गहलोत जी की। अशोक गहलोत जी का जन्म 3 मई 1961 में 1951 में 9:13 और 40 सेकंड जोधपुर में हुआ है। दोस्तों इनकी कुंडली है मिथुन लगन की और 10वें भाव के अंदर चंद्रमा और गुरु साथ में मिलकर और गज केसरी योग बना रहे। इनका शुक्र भी स्वराशिगत है 12th हाउस में, मंगल भी स्वराशिगत और सूर्य उच्चस्थ होकर 11वें भाव में बैठा है, साथ में बुध बैठा है और 9th भाव में राहु बैठा है। दोनों की कुंडली को अगर हम देखा जाए तो अभी वर्तमान में राहु की दशा दोनों की चल रही है। अब मैं कंपेबिलिटी में लेके जाता हूं इसको और यहाँ के आधार पर हम देखेंगे वसुंधरा राजे और अशोक जी की कुंडली यहाँ क्या कह रही है, सितारे क्या कह रहे हैं। दोस्तों ये जो जिस प्रकार से मैं बताया कि दोनों का जो है वह शनि जो है 4th हाउस में बैठा है, दोनों का शनि 4th हाउस में बैठा है और चंद्रमा जो है वह वसुंधरा जी का 5वें भाव में और अशोक जी का जो है चंद्रमा 10वें भाव में बैठा है। दोस्तों अभी जो वर्तमान की स्थिति चल रही है दोनों ही दलों में कांटे की टक्कर है और दोनों की स्थिति अगर देखा जाए, अगर दोनों की कुंडली के आधार पर देखा जाए तो यहाँ पर मैं
आपको जो बता रहा हूं उसके अंदर देखिए अभी वर्तमान में दशा जो चल रही है वो दोनों की राहु की दशा चल रही है। राहु में राहु अशोक जी के चल रहा है और राहु में शनि जो है वो चल रहा है, वो वसुंधरा जी के चल रहा है। दोस्तों मैं इसी आधार पर आपको बताऊंगा कि ये स्थिति किस प्रकार से होती है। नवांशा के अंदर मैडम का जो शनि है वो उच्च में चला गया है और नवांशा के अंदर जो अशोक जी का शनि है जो मकर राशि के अंदर स्वराशिगत हुआ है। यहाँ पर अशोक जी का जो मंगल है वह जो है मंगल वह स्वराशिगत है। देखिए उच्च वर्गोत्तम है। तो अब मैं आपको स्थिति जो बता रहा हूं उस स्थिति के अनुसार अभी मैंने कहा था कि राजनीति जो तय करते हैं वो राहु तय करता है। इस बार कांटे की टक्कर है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अंदर। मगर दोस्तों जो राहु है वह राहु 11वें भाव में राहु जो बैठा है अशोक गहलोत जी की कुंडली में वह शनि की राशि में बैठा है और यहां भी वो शनि की राशि के अंदर मैडम की कुंडली में भी शनि की राशि में बैठा है। मैडम का जो मंगल है वो भी मजबूत हुआ है और मंगल की मजबूती के आधार पर मैं ये बता रहा हूं आपको। दोस्तों जिस प्रकार से मैंने कहा था कि राहु जो है वो प्रबल होना चाहिए, मगर वसुंधरा जी का जो राहु है वो अभी शनि के साथ में चल रहा है। और दोस्तों ये दो जो कुंडली इनके आधार पर भी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है, फिर भी मैंने कोशिश करी भविष्यवाणी करने की। और दोस्तों मैंने और भी कई लोगों की कुंडली देखी है। मैंने जो कुंडली आपको बताई, मैं अशोक जी से भी पर्सनल मिला हूं, वसुंधरा जी से भी पर्सनल मिला हूं, मैंने उनका दोनों के हस्तरेखाओं का भी विश्लेषण किया है। दोस्तों उसी आधार पर मैं बता रहा हूं आपको कि राजस्थान में कांटे की टक्कर है, मगर वसुंधरा जी का जो राहु है वो शनि के साथ में चल रहा है। तो मेरे को लगता है कि आने वाले चुनाव में इस बार राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। दोस्तों कितनी सीटें आएगी? 107 सीटें लाकर भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में सरकार बनाएगी। दोस्तों इसी के साथ में इस चुनाव के अंदर कई दिग्गज चुनाव हार जाएंगे। मेरे को लगता है कि बड़े बड़े जो दिग्गज हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी के हो कांग्रेस के हैं, वो चुनाव हारेंगे। दोस्तों देखिए हार जीत तो लगी रहती है, मगर ये भविष्यवाणी जो है ये बालाजी महाराज की कृपा से मैंने की है और मेरे को पूर्ण विश्वास है कि इस प्रकार से ही राजस्थान में सत्ता का जो है वो वितरण होगा। दोस्तों आपको मेरी ये भविष्यवाणी पसंद है तो आप कमेंट कीजिए और ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए। हाँ दोस्तों एक बात और देखिए, वोट सभी को देने जाना है, चाहे आप किसी पार्टी को दें, आपको वोट जरूर देना है। नहीं तो अगर आप वोट नहीं देंगे तो आपको ये लगता है कि जो सोता है वो खोता है और जो जागता है वो पाता है। दोस्तों अपने देश को सर्वोच्च विकास के लिए आपको जरूर वोट देना चाहिए। जय श्री राम।